एंगल ऑफ, कल का वीडियो तो डाल दिया था ना? नो सर। डाल दिया शायद, कंफर्म है आपको? दिन तक तो नहीं डाला था, उसके बाद पता नहीं। नहीं फिर दिन में तो नहीं डाला था, फिर नहीं डाला होगा, अभी डाल दो। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब देखिए इसका डेरिवेशन की हमको कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है। 12th में आपका बहुत आसान तरीके से आएगा, किसी भी दो कर्व के बीच में एंगल निकालना। तो मैं फिर भी आपको डेफिनेशन समझाता हूँ कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। बाकी हम 12th के तरीके से देखेंगे तो एक डेरिवेटिव करके 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, इसलिए वही तरीका बेस्ट होता है। अभी जस्ट फॉर आपका यहाँ पर काम चली जाएगा। देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर उनके बीच में एंगल क्या आ रहा है, हमारा मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही यहाँ पर भी एंगल बनेगा, इसलिए कोई भी एक एंगल निकाल लिया जाए तो हम उसी एंगल की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखिए हमेशा जो एंगल देखा जाता है वो दो लाइन के बीच में देखा जाता है। जब भी एंगल आप देखते हैं दो लाइन के बीच में देखते हैं, क्योंकि वो एंगल एक फिक्स एंगल होता है। ठीक है, तो किसी भी कभी भी किसी भी दो कर्व के बीच में एंगल नहीं देख सकते आप, कि आप सोचें कि इस कर्व दो सर्कल के बीच में एंगल देख लें तो वो एंगल फिक्स थोड़ी होगा। तो हमेशा दो लाइन के बीच में ही एंगल देखा जाता है। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि फर्स्ट जहां पर भी उसने इंटरसेक्ट किया, जैसे ये ए पॉइंट ले लीजिए, ए और बी पर इंटरसेक्ट किया, तो ये ए पर इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर इस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। ऐसे ही दूसरे कर्व पे दूसरे सर्कल पर भी उसी पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। तो दोनों कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वही क्या होता है, आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। डेफिनेशन से क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। मान लीजिए पहले सर्कल की इक्वेशन S1 इक्वल टू जीरो, दूसरे सर्कल की इक्वेशन S2 इक्वल टू जीरो है। तो जहां पर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पर दोनों सर्कल कट कर रहे हैं वहां पर दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपका हमेशा होता है। यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा, कि वो ये होता है कि भाई आप अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन आपको देखनी होती है कि दोनों सर्कल अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो मान लीजिए पहला सर्कल जो है उसकी इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और जो दूसरा सर्कल है उसकी इक्वेशन आ रही है, अब दो सर्कल है तो g1f1 कर लेते हैं। दूसरा सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस ये C1 और ये C2। अगर दोनों सर्कल, आपको हमेशा एक ही कंडीशन मिलेगी, इफ टू सर्कल्स कट्स ऑर्थोगोनली। अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब दोनों सर्कल की टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो आपको ये कंडीशन हमेशा यूज करनी है कि 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो इनके बीच में एंगल होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन, शो दैट द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। कट ऑर्थोगोनली सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड ये है कट ऑर्थोगोनली। देखिए दो सर्कल आपको दे रखे हैं, आपको ये प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो नेचुरल सी बात है वो कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा सर्कल ये है एक्स प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए पहला सर्कल G1 क्या हो गया, -3,
G2 आपका हो गया 2, सॉरी F1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका F1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। दूसरा सर्कल G2 इक्वल टू 1/2 और F2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ये C1 हो गया 4 और C2 आपका क्या हो गया 1। तो देखिए अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशन को मैथमेटिकली प्रूव करना होगा 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ट्वाइस ऑफ G1 हो गया -3, G2 हो गया 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ F1 हो गया 2, F2 हो गया 2 इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी 4 प्लस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -3, ये हो गया आपका 8, तो ये आ गया 5। तो 8 माइनस 3 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि दोनों सर्कल जो हैं वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल find the equation of the circle which cuts the circle x square plus y square plus 5x plus 7y minus 4 equal to 0 orthogonally has its center has its center on the line x is equal to 2 and passes through 4 comma minus 1 and passes through 4 comma minus 1 और 4 minus 1 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। देखिए सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए तीन कंडीशन की जरूरत होती है, तीन कंडीशन आपको दे रखी है। पहला, सर्कल का इक्वेशन मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है वो आपका क्या है, -g माइनस है, हम जानते हैं -g माइनस एफ है। दूसरी चीज आपसे ये बोला गया है कि जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो कौन सी लाइन पर आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 लाइन पर आ रहा है। तो जैसे ही इसने बोला कि इसका सेंटर x इक्वल टू 2 लाइन पर है तो मैं ये बात समझ गया कि इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 ही होगा। यस सर। तो -g 2 होगा यानी g इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। क्योंकि कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई कर रहा है इसका मतलब उसका कंडीशन है कि उसको सेटिस्फाई तो करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या होगा, 2 होगा, यानी -g इक्वल टू 2 होगा, यानी g क्या होगा, -2 होगा। अब ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, 4 कॉमा -1 से। तो 4 कॉमा -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि 16 सी की वैल्यू निकालें। 1 प्लस 8g माइनस 2f प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 17। देखिए g का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो g का वैल्यू हमने यहाँ पर रख ही दिया। g का वैल्यू क्या है, -2। तो g का वैल्यू -2 रखा तो ये हो गया -16 माइनस 2f प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस 2f प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका सीधा सीधा इस तरीके से आपका आ गया। अब इसके बाद देखिए ये दूसरी कंडीशन मिल गई। अब दूसरी बात क्या है, ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, कौन से सर्कल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका g कितना है, इसका g है 5/2, इसका f कितना है, इसका f है 7/2, इसका c कितना है, -4। तो अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू क्या होता है, c1 प्लस c2। तो यहाँ पर इसका g क्या है बेटा, आप जानते हो इसका g इक्वेशन आ जाएगी। इसका f है, इसका c है। तो 2g1 यानी पहले सर्कल का g2 कितना है आपका 5/2 प्लस 2f1 तो f ही है, f2 क्या है, दूसरे सर्कल का क्या है 7/2 इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 तो c है और c के क्या है, -4। तो ये कट गया आपका 2 से 2,
ये भी 2 से 2, यहाँ आ गया 5g प्लस 7f इक्वल टू c माइनस 4। अब देखिए सर यहाँ पहले पे, सिंबल का जीरो दिया है। हाँ तो यहाँ पर g की वैल्यू -2 रख रहे हैं, तो ये हो गया -10 प्लस 7f इज इक्वल टू c माइनस 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7f माइनस सी इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 6। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो देखिए f और c में आपके पास दो इक्वेशन है, तो क्या आप f और c का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। यस सर। तो -2f प्लस सी इक्वल टू -1 है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 7f माइनस सी इक्वल टू 6। तो c से c कट गया, यहाँ पर आ गया 5f इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 1। f 1 मिल गया और g -2 है, तो किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को ही रख लिया हमने, तो c मिल जाएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। तो देखिए जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी, इक्वेशन जो थी सर्कल की वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g आपका -2 है, प्लस 2f आपका 1 है, f का वैल्यू हमारा 1 है, और c आपका क्या है 1। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन आ गई, नोट करिए। अगला देखिए एक और प्रॉब्लम इस पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of two circles, equations of two circles which intersect the circle x square plus y square minus 6y plus 1 equal to 0 and x square plus y square minus 4y plus 1 equal to 0 orthogonally and touch the line and touch the line 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and touch the line 3x plus 4y plus 5 equal to 0। देखिए अब ऐसे दो सर्कल की इक्वेशन निकालनी जो इन दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है। तो देखिए मैंने सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 हमने सर्कल का इक्वेशन ले लिया। अब देखो ये दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, पहले कौन से सर्कल को कट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट कंडीशन लगा रहा हूँ, देखिए कौन सी कंडीशन लगा रहा हूँ, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। g1f1 c1 फर्स्ट सर्कल से ले लूंगा, g2f2 c2 दूसरे सर्कल से। तो देखिए 2g1 यानी g, g2 क्या है बेटा, दूसरे सर्कल में x का टर्म तो है ही नहीं, 2f1 यानी f2 कितना है -3। ये क्लियर है सबको कैसे किया, यस सर बोलिए। सर यहाँ पे दो सर्कल्स अलग अलग इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, हाँ और फिर ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है? ये लाइन टच कर रही है उस सर्कल को जो ऑर्थोगोनली कट हो रहा है। सर ये दोनों सर्कल्स तो अलग अलग है ना, तो उन दोनों को ही टच कर रही है। एक सर्कल दोनों को एक साथ, एक सर्कल जो है दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली टच कर रहा है और इस लाइन को टच, और जो सर्कल आप निकाल रहे हो ना, ये वाला सर्कल जो आप निकाल रहे हो, यस सर। ये सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 जो सर्कल है, सर यही सर्कल ऑर्थोगोनली भी कट कर रहा है और लाइन को भी टच कर रहा है। हाँ यही सर्कल इन दोनों सर्कल को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। ओके सर। सर हमें मतलब एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है ना,
हाँ, अब डिपेंड ये करता है ना, अगर जी की 2 वैल्यू आ गई, एफ की 2 आ गई, तो 2 सर्कल हो गए ना। ठीक है सर। अब देखिए ये सर्कल दूसरे सर्कल को भी परपेंडिकुलर कट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी कट कर रहा है। तो अगेन यही कंडीशन, तो 2g, यहाँ पर भी x का टर्म नहीं है तो g2 तो 0 हो गया, प्लस 2f1, f2 कितना हो गया आपका, बोलिए, -2 सर 2, इक्वल टू c। क्लियर है सबको? सर 2 आएगा, कहाँ पर? माइनस प्लस में नहीं हो जाएगा नीचे जब माइनस आएगा एक और? कहाँ पे? सेंटर थोड़ी ना निकाल रहे हैं। ठीक है सर। ऐसे बेटा सेंटर होता है -g -l, ठीक है। अब देखिए जी सर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, सी एफ कुछ निकल जाएगा। c और 1 तो हट ही जाएगा ना आपका, यस सर। तो -6g इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, या ऐसा भी समझ सकते हो कि RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा ना, तो 2f, 6f है, एक मिनट, 6f है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। 0 हो जाएगा सर f। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6f इज इक्वल टू -6f इक्वल टू, f ही थे दोनों जगह, सॉरी, हाँ दोनों तरफ f ही थे, -6f इक्वल टू -4f, तो बेटा f क्या, इसको इधर ले आए तो -2f इक्वल टू 0, -2f इक्वल टू 0, तो यानी यहाँ पर f का वैल्यू तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए अगर f का वैल्यू 0 आ गया तो हमें बाकी वैल्यू निकालना है, f का वैल्यू 0 तो आ ही चुका है। अब यहाँ से देखिए f 0 है तो c भी मिल गया, नहीं मिल गया आपको, बताओ? यस सर। यस सर। हाँ, f 0, -1। बिल्कुल, c इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया -1 और f का वैल्यू आ गया 0। अब देखिए ये सर्कल कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये टच कर रहा है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, यानी इसके सेंटर से मैं जो जो रेडियस होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सेंटर क्या है इसके, -g, f तो 0 हो गया, यस इसके सर। सेंटर से जी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसके बराबर होगा, रेडियस। रेडियस क्या होती है बच्चे, तो g स्क्वायर, g तो 0 है, f स्क्वायर, सॉरी f 0 है, अरे समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। f स्क्वायर माइनस, यस सर। ये रेडियस हो गई। तो सेंटर -g0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन पे, तो परपेंडिकुलर की लेंथ किसके बराबर होगी, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, सबसे पहले -g0 से ड्रॉ किया तो -3g प्लस 0 प्लस 5 अपॉन √x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, सॉरी क्या हो रहा है, ये f होगा ना, f तो 0 हो गया ना, g स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, रेडियस क्या है, √g स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब देखिए, यस सर। अब देखिए यहाँ पे -3g प्लस 5 अपॉन ये हो गया 5 इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस 1, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो -3g, दोनों साइड स्क्वायर किया तो -3g प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1, यह आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सर्कल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9g स्क्वायर प्लस 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 30g, जी की 2 वैल्यूज आ जाएंगे ना, क्वाड्रेटिक बनेगी तो बिल्कुल सही। सर्कल्स बन जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 16g स्क्वायर, 9g स्क्वायर को उधर ले गए प्लस 30g इक्वल टू 0, 25 से 25 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो एक तो और क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2g,
8g प्लस 15 Yes, sir. टू 0, तो एक तो g 0 आ गया और एक g क्या आ गया -15/8। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब सर्कल की इक्वेशन तो आ ही जाएगी, f 0 है और c -1 है। तो आप एक बार ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy 0। अब g और f को 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा एक सर्कल। दूसरा g को -15/8 रखोगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -15x -4 इक्वल टू 0, ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। नोट करिए। ये अगला होता है आपका रेडिकल एक्सिस। देखिए रेडिकल एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए दो सर्कल हैं, जैसे एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल ये है। पहले मैं समझा दे रहा हूँ होता क्या है। रेडिकल एक्सिस एक पॉइंट का लोकस होता है, यानी कोई भी पॉइंट मान लीजिए x1 y1, इसका पाथ है लोकस। लेकिन ऐसा पाथ कि इस पॉइंट से अगर मैं दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यानी अगर इस तरह से ये पॉइंट मूव करे कि दोनों पॉइंट पर अगर हम दोनों सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों सर्कल के टेंजेंट की लेंथ जो आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए। तो अगर इस तरह से ये पॉइंट चलता है तो ये जो पॉइंट होता है ये इन दोनों सर्कल का, ये जो लोकस होता है पाथ, ये इन दोनों का क्या होता है, रेडिकल एक्सिस। यानी कि अगर मान लीजिए पहला सर्कल S1 इक्वल टू 0 है, दूसरा सर्कल S2 इक्वल टू 0 है, तो रेडिकल एक्सिस का मतलब ये कि दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ रही है, मान लीजिए अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनकी रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या होती है, कॉमन टेंजेंट होती है दोनों की। यानी कॉमन टेंजेंट से अगर मैं दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ ऑलवेज क्या आएगी बेटा, इक्वल आएगी। अगर मान लीजिए दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस क्या होगी, उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी वही क्या होगी, दोनों सर्कल की क्या होगी, रेडिकल एक्सिस होगी। यानी रेडिकल एक्सिस मतलब दोनों सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें और दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो द रेडिकल एक्सिस of two circles is the locus of a point, which moves such that the length of the tangents drawn from it to the two circles are equal। अब देखिए यानी ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, या तो आप एक काम करिए ऐसे निकाल लीजिए इक्वेशन, पी ए इक्वल टू पी बी करके, नो डाउट आ जाएगी। आपकी इक्वेशन क्या आएगी, हमेशा वही आएगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यानी दोनों सर्कल को आपस में माइनस कर दीजिए तो वही उसकी क्या होती है, जो लाइन मिलेगी वही उसकी क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है। नोट करिए। देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी लिख लीजिए नोट डाल के। पहली तो आप लोग जानते ही, मैंने अभी बता ही दिया, रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड, radical axis and common chord are identical। रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी कि रेडिकल एक्सिस जो होती है हमेशा, जैसे ये दो सर्कल मैंने बताया, तो रेडिकल एक्सिस जैसे आप समझ रहे हैं ये लाइन है,
तो रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या होती है, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन चलो प्रॉपर्टी होती है तो बता देता हूँ। यानी कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन which joins the centers of the circle, तो रेडिकल एक्सिस जो है परपेंडिकुलर उस लाइन के दोनों को ज्वाइन कर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, तीसरी प्रॉपर्टी होता है कि द रेडिकल एक्सिस bisects common tangent of two circles। जो रेडिकल एक्सिस होती है वो बाइसेक्ट करती है कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल को। यानी कि ये एक कॉमन टेंजेंट है आपकी, ये एक कॉमन टेंजेंट है, तो इन दोनों को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी हमेशा। बाइसेक्ट इस तरह से, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। देखिए अगला है एक लास्ट प्रॉपर्टी, द रेडिकल एक्सिस of three circles, taken in pairs are concurrent। तो देखिए तीन सर्कल अगर मैं लूं यहाँ पे, यानी ये कि दूसरा सर्कल और एक ये हो गया तीसरा सर्कल। अगर इन तीन सर्कल यानी इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस मान लीजिए ये है, इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस ये है, ठीक है, और इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस आपकी ये आ रही है। तो मेरा कहना ये है कि तीनों सर्कल की जो रेडिकल है, तीन सर्कल को पेयर में लेंगे, यानी ये S1 = 0, ये S2 = 0, तीन सर्कल है। जैसे इसकी इक्वेशन क्या हो गई, S1 - S2 = 0, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, S2 - S3 = 0, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, सॉरी हाँ इसकी इक्वेशन क्या हो गई, यही तो होता है। तो अगर दो दो को पेयर में लेकर अगर हम रेडिकल एक्सिस बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, कॉन्करेंट होती है। और जो ये पॉइंट आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल सेंटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया है कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, बताया था। यस सर। अभी एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, तो चलो Yes, sir. आप अपने तरीके से करो, कल फिर मैं एक नए तरीके से बताऊंगा। सर कौन